हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 सेट यानी चैप्टर चला समझते चल रहा है। आइए सिखाते हैं क्या है। देखिए इसमें क्या करना है यार, इसमें एक नई चीज करना है हमें, यानी क्या पढ़ना है इसमें, हमें पढ़ना है सम्मेलन के बारे में। सम्मेलन मतलब कि यूनियन के बारे में पढ़ना है। तो क्या होता है यूनियन, चाहो तो अलग बता दे या फिर कहो क्वेश्चन में लेके समझा दे, और क्वेश्चन में लेके ही समझा देते कि यूनियन होता क्या है। इसका हम लोग फर्स्ट देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। यक्स नाम का कोई सेट है जिसमें यानी कि 1, 3 और 5 नाम के एलिमेंट है। वाई नाम का कोई सेट है जिसमें यानी कि 1, 2 और यानी कि 3 यानी क्या है एलिमेंट है मेरे भाई है। अब कह रहा है कि क्या करिए, फाइंड द यूनियन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ यूनिट। यूनियन क्या होता है, यूनियन का सिंबल कैसे निकालते हैं। अगर एक्स और वाई का यूनियन निकालना है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, एक्स और वाई का यूनियन ऐसे लिखा जाता है। क्या होता है ये देखो, पहली बात तो एक्स और वाई का जब यूनियन निकालते तो आंसर जो है सेट ही आता है। क्या आता है ध्यान से सुनो, देखो ये क्या होता है, ऑल दी एलिमेंट, ये क्या होते हैं, ऑल द एलिमेंट ऑफ ऑल दिस सेट, जितने भी सेट हैं उनके सारे एलिमेंट ले लो, बट डू नॉट रिपीट एलिमेंट रिपीट। ये क्या लिखा आप समझाते हैं। ये कहता है मेरे भाई कि ऑल एलिमेंट उठा लो, जैसे ये सारे एलिमेंट है ना, तेरा सारे एलिमेंट उठा लो, ऑल दिस सेट, सभी सेट से, जैसे यहाँ 1, 2 सेट है, 3 होता तो उसके भी सब उठा लो। करा सारे एलिमेंट उठा के भर लो, बस क्या हूं, डू नॉट रिपीट एलिमेंट। बस एक बार जो एलिमेंट ले लिया, अगर वही एलिमेंट यहां से ले रहे हो रिपीट कर रहा तो उसको एक बार लिखना बस। जैसे यहाँ पे आ जाओ करते हैं, जैसे यहाँ पे इसमें सारे ना पहले वाले सारे लिख लिया करो, 1, 3, 5 लिख लिया। अब इसके सारे लिखे जाएंगे, बस रिपीट वाला छोड़ दो। देखो 1, 3 यहाँ पे है और 1 और 3 यहाँ पे है, लेकिन 2 तो नहीं ना, तो 2 लिखा जाएगा। एलिमेंट को आप आगे पीछे ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी ये आ जाएगा अपने पास क्या, यानी कि एक्स और वाई का ये आ जाएगा यूनियन। एक्स और वाई क्या आ जाएगा, यूनियन। बात समझ में आ गई, आगे होगी मुझे पूरी विश्वास है। इसका सेकंड ऑप्शन अगर आप ना समझ में आ तो सेकंड देख लो भी, और समझ में आ जाएगा। कह रहा कि ए नाम का अपने पास क्या है, कोई सेट है जिसमें कितने एलिमेंट है। देखो ए ई आई ओ यू यानी वावेल है, ए ई आई ओ यू ये सारे क्या है, वावेल है। और कह रहा कि बी नाम का कोई अपने पास सेट है जिसमें ए बी और सी, बी नाम का कोई अपने पास सेट है जिसमें यानी कि ए स्मॉल है ना, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ए बी और सी 3 एलिमेंट डाले गए हैं। तो कह रहा कि हमें यहां से ए यूनियन बी निकाल के दो, ए यूनियन बी निकाल के दो। ये क्या कहता है, यानी सारे एलिमेंट उठा लेंगे, ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू। अब ये मिलते हैं तो नहीं लिखेंगे, नहीं मिलते तो सबको काउंट करेंगे। ए यहां लिखा, ए ले चुके नहीं लेंगे, बी यहां लिया नहीं लिखेंगे तो लेना पड़ेगा, सी यहां लिया नहीं लिखा तो यानी कि लेना पड़ेगा। दैट इज योर ए यूनियन बी। बात समझ में आ गई सर। तीसरा सवाल देखो इसका क्या कहता है। तीसरा सवाल क्या कह रहा है भाई, तीसरा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है अब ये किस फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। इसको पहले हम रोस्टर फॉर्म में बना लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स, एक्स मतलब क्या होता है, एलिमेंट। कितनी बार बता रहा हूं, कितनी एक्सरसाइज बताते चला रहा हूं कि एक्स मतलब होता है एलिमेंट। कह रहा है एलिमेंट इज अ नेचुरल नंबर एंड द मल्टीपल ऑफ 3। मतलब कि कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। कह रहा है कि एक्स क्या है भाई, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, और क्या है, एंड मल्टीपल ऑफ 3। एंड क्या कह रहा है वो, मल्टीपल ऑफ 3 है, एंड मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3। वो क्या है भाई, मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ यानी क्या है 3 है। और उसको समझते इसका मतलब क्या है। देखिए एक्स कह रहा है नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। देखिए तो नेचुरल नंबर तो दुनिया का कोई भी नंबर होता है, नेचुरल नंबर तो दुनिया कोई भी नंबर होता है यार, ए से लेकर के अनंत के बीच में। लेकिन नेचुरल नंबर हो लेकिन 3 का मल्टीपल हो। तो मैंने आपको एक दिन स्टोरी बताई थी, जिस चीज का मल्टीपल निकालना हो, 3 का मल्टीपल निकालना है तो 3 का मल्टीपल निकालना है तो 3 का पहाड़ा लिख डालो, यानी कि 3, 6, 9 है ना, 12, 15, 18 ऐसे लिखते चले जाओ। 2 का मल्टीपल निकालना है तो 2, 4, 6, 8, 10 का मल्टीपल निकालना है तो 10, 20, 30, ये मतलब हुआ। तो यहाँ पे 3 का मल्टीपल निकालना यानी कि 3, 6, 9, 12, 15, 18 डॉट 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 ऐसे लिखते हुए चले जाओ। लिमिट तो कोई है नहीं, कहां तक लिखना है, ठीक है भाई। मल्टीपल 3 20 सेट क्या है इसमें, 20 सेट क्या है, 20 सेट क्या कह रहा है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6।
कह रहा कि x क्या है, नेचुरल नंबर है, लेस देन 6 है। अब एक चीज बता दो, अगर लेस नेचुरल नंबर मतलब कि 1 से लेकर के अनंत तक के नंबर, लेकिन लेस देन 6 है, 6 से छोटा, तो 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 छोटा तो 5 आएगा, बंद कर देंगे। अच्छा एक हैबिट डालो, हैबिट क्या है, अगर आपका क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में है तो आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में आना चाहिए। देखो ध्यान से, क्वेश्चन अगर अपने पास में क्या है, देखो ध्यान से किस फॉर्म में लिखा है, एक क्वेश्चन ध्यान से देखो जो किस फॉर्म लिखा है, ये क्वेश्चन लिखा है मेरे भाई किस फॉर्म में लिखा है, क्वेश्चन लिखा है सेट यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आंसर भी आपका सेट बिल्डर फॉर्म में आना चाहिए, आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले इसका रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं कि ए यूनियन बी क्या आएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो ए यूनियन बी क्या आएगा, देखो क्या आएगा, ए यूनियन बी, ये क्या होता है, सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट बी के। तो एक काम करते हैं, पहले हम यहां से लिखना शुरू करेंगे। देखो 1 2 3 4 5, तो 1 लिखा, 2 लिखा, अच्छा 3 पीछे लिखेंगे हम, 4 5 आगे लिखना चाहते हैं, 4 5 आगे लिखे जाते हैं, आगे पीछे लिख सकते हो, 3 पीछे लिखेंगे, तो यहाँ पे 3 लिख लिया। उसके बाद में देखो 3 लिख लिया, अब इसकी बारी, इसको पूरा लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा देखो 3 यहाँ पे आ चुका, 3 यहाँ पे, तो इसको यहाँ नहीं लाएंगे, यानी 6 से लेकर के ये लिखेंगे, यानी कि 6 लिखेंगे, यानी कि 9 लिखेंगे, यानी 12 लिखेंगे, यानी 15 लिखेंगे, यानी फिर 18 लिखेंगे, डाट 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 बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब ये अपना आ गया ए यूनियन बी, लेकिन हमें क्या करना है, इस ए यूनियन बी को सेट बिल्डर फॉर्म देना है। अब कैसे देंगे, देखो कैसे लिखते हैं हम लोग, हम इसको ऐसे लिखते हैं कि x सच दैट x बिलोंग टू, ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर, यानी कि n लिख दिया, है ना, सारे नेचुरल नंबर है। फिर हमने कहा, क्या कहा हमने, यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर है ना, एंड x क्या क्या है, एंड x क्या है, x क्या है भाई, x क्या है भाई, नेचुरल नंबर है, लेकिन एंड x क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है। अच्छा मुझे ये बताओ, 3 से लेकर के ये जो सीरीज बन रही है, क्या ये सीरीज, ध्यान देखो, ये 3 का मल्टीपल नहीं लिखा है आगे पीछे, 1 3 3 6 फिर 9 फिर 12 फिर 15, यानी यहां से तो 1 और 5 तक के एलिमेंट है, यानी कि 1 तो 5 तक के एलिमेंट, एक सेकेंड भाई, 1 2 4 5, 1 2 4 5, ये 4 है भाई, 1 2 4 5 है, और 3 6 9 12 15, ये तो 3 का क्या बन रहा है, मल्टीपल बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंड, और क्या है, ए मल्टीपल ऑफ 3, ए मल्टीपल, इसको लिख लोगे आगे, मल्टीपल ऑफ 3, इसको पूरा लिख लेना, हम बोल रहे हैं मल्टीपल ऑफ 3, ऐसे लिख लेना, मल्टीपल ऑफ 3, यानी 3 का क्या है, मल्टीपल है। ठीक है भाई, इस तरीके से करना था, आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपका हो गया होगा। ठीक है भाई, ले लियो स्क्रीनशॉट ले लियो है, हिंदी में तो समझ ही गए होंगे यार, इतना तो तेज हो गया, 11th क्लास में इंग्लिश भी तो पढ़ते हो, इतना तो कर ही लोगे। तो चौथा सवाल हमारे पास क्या है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा कि ए नाम का कोई सेट है, कह रहा कि x इज अ नेचुरल नंबर है, कहां से कहां लेना है, x की वैल्यू कहां लेना है, 1 से बड़ा, यानी कि 2 लेंगे, 3 लेंगे, x से बड़ा है हमारे पास में, 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा हमारे पास 1 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कहां तक जाना है, 6 के बराबर ले जाना है, और 6 से छोटा यानी कि 5 होगा, तो 2 3 4, यहाँ 5, यहाँ पे 6 आएगा। और बी अपने पास में एक सेट है, क्या क्या लेना भाई, इसमें कह रहा है कि नेचुरल नंबर लेने हैं, देखो 6 से बड़ा यानी 7 से शुरुआत होगी, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, और 10 से हमारे पास क्या भाई, 10 यानी कि छोटा, तो 10 से हमें क्या लेना है, 10 यानी कि छोटा नंबर लेना है, तो 10 से छोटा 9 होता है, यानी ये होगा। तो अब हमें ए यूनियन बी लिखना है, कैसे लिखते हैं, इसके सारे एलिमेंट 2 3 4 5 6, यानी कि 2 3 4 5 और 6 लिख लिया। उसके बाद ये सारे एलिमेंट यानी कि 7 8 9, क्योंकि मिल तो नहीं रहे, ये आएगा। अब इसको देना हमें रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म देना है, ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एक्स कहां से कहां तक है भाई, यानी कि एक्स क्या है, बड़ा है, और क्या है, बराबर है 2 से, और एक्स क्या है, छोटा है, एक्स क्या है, छोटा है, किससे छोटा है, एक्स क्या है, यानी कि छोटा है, किससे छोटा है, 10 से छोटा यानी कि 9 तक। ये अपने पास हो गया भाई किसका, यानी कि ये हो गया अपने पास में इसका फॉर्म, कौन सा फॉर्म, यूनियन वाला फॉर्म, यूनियन निकाल दिया। तो यहाँ पे ये देखो क्या लिखा हुआ है, इसका 5वां सवाल देखो, ए इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 ये लिखा हुआ है 1 2 3, और बी इक्वल टू लिखा हुआ है 5। हमें निकालना है ए यूनियन बी, कैसे निकालेंगे, यूनियन क्या होता है, दोनों के सारे एलिमेंट, तो ए के पहले लिखेंगे 1 2 3। अच्छा 5 में कितने एलिमेंट होते हैं यार, 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता, 5 में तो अवयव ही नहीं होता ना, अवयव की संख्या 0 होती है, अवयव होता ही नहीं, मतलब जब नहीं होता है तो यहाँ पे क्या उसको शामिल नहीं करेंगे, तो ए यूनियन बी अपने पास में यही आ जाएगा। और ये किसके बराबर है,
ये 1 2 3 किसके बराबर है, ए के बराबर है, यानी इसको आप चाहो तो ए भी लिख सकते हो, यानी कि ए यूनियन बी इक्वल टू यानी कि ए। ठीक है भाई, चलो इसका यानी कि सेकंड और थर्ड सवाल साथ ही देखेंगे यहीं पे। देखो सेकंड सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। लेट ए, कह रहा है कि ए इक्वल टू अपने पास क्या है, यानी कि ए कामा बी, यहाँ पे ये है, और बी इक्वल टू क्या है अपने पास में, ए कामा बी कामा सी है, ये है। तो कह रहा है कि इज ए सबसेट बी है, तो आज का पहला करते हैं। देखो ए में क्या क्या एलिमेंट है, ए है और बी है, क्या यहाँ पे ए और बी आ रहा है, तो ए यानी कि क्या है, सबसेट बी का होगा। ए क्या है, यानी कि ए क्या है, ए जो है वो सबसेट होगा किसका, बी का। यहां लिखेंगे यस ए सबसेट है, सबसेट है, सबसेट ऑफ बी, ये तो हो गया भाई। फिर लिखा है कि व्हाट इज ए यूनियन बी, तो कह रहा है कि ए यूनियन बी भी निकालना है हमें, ए यूनियन बी भी निकालना है हमें, ए यूनियन बी भी निकालना है हमें। तो ए में कितने एलिमेंट है, 1 2, तो ए बी लिख लिया, और यहाँ पे क्या है, ए बी आ चुका है, नहीं लिखेंगे सी लिख लेंगे। अच्छा ए बी सी किसके बराबर, ए बी सी बराबर बी के, तो ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, ए बी सी किसके बराबर, बी के, तो यहाँ पे बी लिख लिया। अच्छा यहां से एक फॉर्मूला भी पकड़ेंगे हम लोग, एक फॉर्मूला भी पकड़ेंगे, ये आंसर आ गया। इसका जो थर्ड सवाल है ना, बस इससे से आंसर निकल आएगा थर्ड सवाल का। कैसे निकलेगा आंसर, देखो कैसे निकलेगा। कह रहा कि यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं, ए और बी दो समुच्चय हैं जिसमें से ए यूनियन बी है, ए के सारे एलिमेंट बी मिल रहे हैं, तो सॉरी ए सबसेट बी है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी मिल रहे हैं, तो कह रहा है कि ए यूनियन बी हमें बताओ क्या होगा। यहां पे आओ, एक सेट ये ए है, ए एक सेट ये है बी, ए सबसेट बी का है, एक यानी कि सेट ए है, एक सेट बी है, ए सबसेट है यानी हमारे पास किसका, बी का, ए सबसेट यानी किसका है, बी का। तो अगर ए सबसेट बी का है तो ए यूनियन बी किसके बराबर आया है, ए यूनियन बी किसके बराबर आया है, बी के बराबर आया है, यानी यहां जो एलिमेंट, यहां जो सेट लिखा होगा उसके बराबर आएगा। तो ए यूनियन बी किसके बराबर आएगा, यहां पे जो लिखा होगा यानी कि सेट बी के बराबर आएगा, बी सेट के बराबर आएगा, दैट इज योर आंसर। इसी से जस्ट कॉपी पेस्ट मार दो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए। आगे के क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ाए थे, एक दिन मैं वीडियो बना रहा था तो आगे के 3 क्वेश्चन स्किप हो गए थे, तो इसको मैं यहीं पे यानी कि 3 क्वेश्चन कवर करा दिया, और पीछे क्वेश्चन कराया थे इसको मैं क्या करूंगा, कंपाइल कर दूंगा। तो इस तरीके से आपकी ये भी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो अब मिलेंगे अगले चैप्टर में, बाय बाय, टाटा, थैंक यू। इसका हम लोग चौथा सवाल देखते हैं, बड़ा आसान सवाल है। आइए आगे हम लोग इसको बढ़ाते हैं। क्या कह रहा है भाई चौथा सवाल, ध्यान से देखना क्या कह रहा है। देखो सेट ए की वैल्यू, सेट बी की वैल्यू, सेट सी की वैल्यू, सेट डी की वैल्यू गिवन है, और यहां से मैं ये रिलेशन फटाफट तरीके से निकालने हैं। थोड़ा हमारे पास जो सेट की वैल्यूज को हाईलाइट कर लिया जाए, और हाईलाइट कर लेते हैं। सेट ए की वैल्यू अपने पास में ध्यान से देखो तो ये है मेरे भाई, सेट ए की वैल्यू अपने पास में क्या है भाई, ये वाली सेट ए की वैल्यू है, ये देखो ध्यान से। और सेट बी की वैल्यू अपने पास में यहीं पे हाईलाइट कर लेते हैं, यहीं से लगा देंगे। और सेट सी की वैल्यू अपने पास में ये है, और सेट डी की वैल्यू क्या है अपने पास में ये है। मानते हो, मानते हैं सर। क्या क्या फाइंड करना है, और पहला सवाल करते हैं। हमें पहला इसका सवाल में ध्यान देखो क्या करना है, इसमें हमें ए यूनियन हमें बी निकालना है। तो आप निकाल लेते, कैसे निकालते यूनियन, जो दोनों मुंह सारे के सारे एलिमेंट छाप देंगे, बस कॉमन वाला नहीं लिखेंगे। तो फटाफट तरीके से लिख डालो। पहले ए उठा लो, ए में 1 2 3 4, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। बी के साथ में ले रहे हैं, बी में हमारे पास देखो ध्यान से 3 4 यहाँ है, 3 4 यहाँ, ये नहीं लेंगे। 5 6 नहीं है, तो यानी कि 5 और 6 यहाँ पे क्या है भैया, उतार देंगे, दैट इज योर आंसर। तो यार मुझे विश्वास है कि ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले सारे कर लोगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। अब आप थोड़ा सा जो 3 होते हैं ना, ये वाले थोड़ा करके आपको दिखाते हैं। इसका यानी कि 5वां पार्ट देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या है, ए यूनियन बी है, और फिर इसका यूनियन है यानी किसके साथ में, सी के साथ में। बस इसकी भी टेक्निक सेम है। इसकी टेक्निक क्या है भैया, इसकी टेक्निक भी मेरे भाई सेम है। टेक्निक कुछ ऐसी है कि ए सेट पकड़ो, बी सेट पकड़ो, सी सेट पकड़ो, सारे के सारे एलिमेंट लाके यहाँ चिपका दो, बस यानी कॉमन एलिमेंट ना होने पाए। मतलब कि जैसे मान लो कि सेट बी और सेट सी में 3 3 आ रहे हैं, तो एक बार केवल 3 लिखेंगे। ऑफ करते हैं। ए में कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट हो गए। अब बी पकड़ेंगे, बी में कितने हमारे पास है, 3 4 5 6, लेकिन 3 4 तो आ चुका है, इसको नहीं लेंगे, तो यानी कि 5 6 लेंगे। यहाँ पे ले लिया हमने कितना, 5 और 6 ले लिया। अब जाएंगे सी में, सी कहाँ है भाई, यहाँ पे है। देखिए 5 6 यहाँ पे आ रहा है, 5 6 यहाँ पे आ रहा है, इसको नहीं लेंगे। 7 8 यहाँ पे नहीं है भाई, तो 7 और 8 चुरा लेंगे, यानी 7 और 8 क्या है भाई, चुरा लेंगे, दैट इज योर आंसर।
ऐसे करेंगे। तो जब 3 हो जाए तो ऐसे कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे ए, बी और डी है, तो इनके सारे के सारे एलिमेंट चेक कर लो जहां पे दिया गया है सेट में, और सारे के सारे एलिमेंट को लाके बढ़िया अच्छे से सेट के अंदर जमा दो। बस याद रखना कॉमन ना आने पाए, मतलब एक चीज डबल बार ना होने पाए, दैट्स इट। तो इतना आसान सवाल है। आई थिंक वी डोंट नीड टू वेस्ट अवर टू मच टाइम इन दिस क्वेश्चन, स्टूपिड क्वेश्चन, ज्यादा समय लगाने कोई मतलब नहीं, तो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया, चलो इसका हम देखेंगे भाई पांचवा सवाल। ये थोड़ा सा, पांचवा सवाल में क्या यार कह रहा है कि फाइंड द इंटरसेक्शन आप ईच ऑफ द पेयर ऑफ द सेट इन द क्वेश्चन नंबर 1 अबव। भाई जो क्वेश्चन नंबर 1 में पीछे करा के आ रहे हैं ना, उसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो ऑब्वियस चीज है कि हमें तो आपको इंटरसेक्शन सिखाना है, तो चाहे क्वेश्चन नंबर 1 से सिखाएं, चाहे क्वेश्चन नंबर 6 सिखा दें, तो अगले क्वेश्चन में हमें इंटरसेक्शन ही निकालना है। तो आओ इंटरसेक्शन निकालते हैं फट से। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है मेरे भाई, अब यहाँ पे हिंदी वाला हटा देंगे क्योंकि ध्यान से इसमें क्या ही हिंदी है। यहाँ पे क्या करना है कि ये सवाल लिखे और यहाँ पे ये वैल्यूज निकालनी, तो हिंदी वाला हटा दे रहे हैं। एकदम ध्यान से तन्मयता के साथ में देखना। सवाल देखिए क्या है यार। मैथमेटिक्स पता क्या है यार, मैथमेटिक्स आसान बहुत है, आसान बहुत है, बस में कॉन्सेप्ट पकड़ो, उसको अच्छे से दबा के रिवाइज करो। जितना रिवाइज करोगे उतना मजा आएगा। यहाँ पे सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी की वैल्यू गिवन है, फटाफट से रिलेशन निकालने। तो आओ यार इसमें सॉल्व करा देते हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है भाई? इंटरसेक्शन का सिंबल ये होता है, इसका मतलब होता है कॉमन। क्या भैया? कॉमन। क्या कॉमन? कॉमन एलिमेंट। क्या भैया? कॉमन, कॉमन एलिमेंट। कहाँ? फ्रॉम सेट। यानी कि सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं बस उनको लिख लो, उसको बुलाते हैं हम क्या? इंटरसेक्शन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? इंटरसेक्शन बुलाते हैं। दैट्स इट, इतना ही है। पहला सवाल करके दिखाएं, ए इंटरसेक्शन में बी निकालना है, तो पकड़ लो भैया। पहले थोड़ा सा हम हाईलाइट करेंगे अपनी वैल्यूज। ए की वैल्यू यहाँ पे अपने पास में ये है, और बी की वैल्यू अपने पास में ये है सेट में, और सी की वैल्यू अपने पास में क्या है भाई? ये है ना, और डी की वैल्यू अपने पास में क्या है भाई? ये है। आ जाओ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ए और जो अपने पास बी है इसका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब कि जो दोनों में कॉमन हो। तो ए में ध्यान देखो, ध्यान से, ये हमारे पास है और बी में ये है। कॉमन क्या क्या है देखो, 3 5 यहाँ, 3 5 यहाँ, जरा 3 5 मत करो। क्या क्या है? 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, 9 यहाँ है, 9 यहाँ है, 11 यहाँ है, 11 यहाँ है, 13 तो यहाँ पे है नहीं, तो खत्म कहानी। 7 और 9 और 11, 7 और 9 और यानी कि 11, दैट इज योर आंसर। सर ऐसा ही करना सब में? मेरे भाई ऐसा ही करना है। तो जो पेयर वाले हैं सारे कर डालना है, ऐसे जितने पेयर वाले हैं सारे कर डालना। अच्छा ये तो जानते हो ना, जैसे कि हमें ए यानी कि इंटरसेक्शन बी निकालना है। मान लो कि ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट नहीं मिलते, तो जब नहीं मिलते तो क्या लिखते हैं आंसर में? 5 लिखते हैं। तो अगर कहीं ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि ए और बी के कोई भी एलिमेंट मैच ही ना करने, तो उसको 5 लिख देना, एम्प्टी सेट लिख देना। तो जो यानी डबल वाले इसको आप कर लेना। अब ट्रिपल वाला एक करवा दे रहे हैं। चलो जैसे हमने यहाँ पे थर्ड वाला करवा दिया आपको। इसमें क्या करना है यार? इसमें तो बहुत ही आसान है यार, इसको कर ही लोगे। कैसे करना है देखिए, यहाँ पे क्या है भाई? ए इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ में? सी के साथ में। फिर उसका इंटरसेक्शन फिर से निकालना है किसके साथ में? डी के साथ में। बहुत आसान है। देखिए अब यहाँ पे कितने सेट है? टोटल 3 सेट है। एक सेट है, 2 सेट है, 3 सेट है। अब इन 3 सेट के एलिमेंट को पहचानो, तीनों में जो कॉमन को यहाँ पे छाप दो। तीनों जो कॉमन हो, ए सी और यानी कि ए सी और डी। देखिए ए यहाँ पे ये वाला है, और यहाँ पे सी लेना है, तो सी अपने पास ये वाला है, डी यानी ये वाला है। चेक करो, तीनों में कॉमन होना चाहिए। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो यहाँ पे 11 और यहाँ पे क्या नहीं कि 11, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है। मतलब कि तीनों में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जो तीनों में कॉमन हो। देखो यहाँ पे 17 है, तो यहाँ पे 17 नहीं, यहाँ पे मतलब कि है ही नहीं कुछ। मतलब कि अब ध्यान देखोगे, ए देखो, सी देखो, डी देखो, तो कॉमन है। वहां 15 17, तो यहाँ 15, तो यहाँ 15 नहीं, यहाँ 11 तो वहां 11, वहां 11 नहीं। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा। 15 वहां तो यहाँ 15 नहीं, 17 यहाँ है तो यहाँ 17 ही नहीं। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं जो तीनों में आपको मिल जाए। तीनों में आपको क्या है भाई? 15 वहां, 15 वहां, लेकिन यहाँ 15 नहीं, 17 वहां, 17 यहाँ ही नहीं। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं जो तीनों मिल जाए। जब तीनों न मिले तो क्या हो जाएगा? हमारे पास 5 आंसर आ जाएगा। तो जब तीनों न मिल जाए तो क्या आ जाएगा? 5 आंसर आ जाएगा। तो आई डोंट थिंक वी शुड वेस्ट अवर टू मच टाइम। तो हमें यहाँ पे ज्यादा समय वेस्ट करने की सकता नहीं है। दैट वाज अवर क्वेश्चन। जल्दी से आप देख सकते हैं। ले लिया भाई? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे लाला। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? अब ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन आए हैं, थोड़ा सा इसमें भी क्या है, कुछ भी नहीं, लेकिन तब भी हम लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है तब भी हम देख लेंगे। वैसे ज्यादा इतनी बड़ी कोई चीज है नहीं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? ध्यान से पढ़ो। कह रहा है कि कोई सेट ए डिफाइन है। सेट ए क्या है भाई? डिफाइन है। कैसे डिफाइन है? कह रहा है कि x such that x is what? x is a natural number, है ना? नेचुरल नंबर। ये क्या है भाई? नेचुरल नंबर है। ये क्या है भाई? नेचुरल नंबर है। अच्छा नेचुरल नंबर है। और हमने एक सेट बी बनाया है, एक सेट बी बनाया है जिसमें कुछ एलिमेंट डाले हैं।
उसमें क्या हमारे पास में कह रहा कि x सच दैट x क्या है, इज एन इवन नेचुरल नंबर, है ना, x इज यानी क्या है भाई, एन इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ये क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है भाई। तो अच्छा सी भी है और डी भी है, तो यार एक काम करें, इसका पोस्टमार्टम कर ले, इसका पोस्टमार्टम कर ले वहीं पे, आओ वहीं कर लेते, यहां नहीं लिखेंगे, आओ वहीं कर लेते जहां पे लिखे हुए हैं। देखो लिखा हुआ है कि x कैसा है, x मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, x किसकी बात कर रहा होता है, एलिमेंट की बात कर रहा होता है, किसके एलिमेंट की बात करता है, वेरी ऑब्वियस चीज है कि यानी कि सेट के एलिमेंट की बात करता है। कह रहा कि इनको एक x पढ़ा करो, x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहां से होती है जल्दी बता दो, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है ये फलाने, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, तो नेचुरल नंबर मतलब कि हम बगल में यहीं पे लिख लेंगे पड़ोस में, नेचुरल नंबर बोले तो यानी कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहां तक, इनफिनिटी तक के नंबर हो जाएंगे। तो x इज अ नेचुरल नंबर यहाँ पे आ गया, और b में क्या है हमारे पास, यहाँ x कैसा है, x इज अ इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेना लेकिन इवन, यानी कि 2 है ना, 2 हो गया, 4 हो गया, है ना, और उसके बाद कितना हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, दैट आर कहां तक जाना है, इनफिनिटी तक जाना है। तो x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो हमने क्या किया भाई, इवन नेचुरल नंबर में इवन नंबर ले लिए। यहाँ पे c में क्या करना है, लिखा है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेने हैं लेकिन वो ऑड होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ऑड, तो ऑड में 1 आएगा, 3 आएगा, है ना, 5 आएगा, 7 आएगा, बात समझो, 9 आएगा, इनफिनिटी तक जाएगा, तो ये अपने पास सी में आ जाएगा। और डी में क्या आएगा, x इज अ प्राइम नंबर, मेरे भाई क्या लिखा है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहला नंबर प्राइम नंबर होता है 2 3 5 7, है ना, 9 नहीं होगा, 11 13, ये कहां तक जाएगा भाई, इनफिनिटी तक जाएगा, प्राइम नंबर जो अपने आप से कट जाए। तो ये इनका मतलब हो गया। अब नीचे के रिलेशन निकालने हैं तो आप फटाफट तरीके से निकाल लेते हैं, तो अब हमें इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमने वही भी क्या किया, इसका पोस्टमार्टम कर दिया। बहुत आसान सवाल है यार, देखो क्या है, पहला हमारे पास में ए इंटरसेक्शन निकालना है, क्या भैया, बी, मतलब कि ए और बी में जो कॉमन चीजें हैं, ए और बी में जो कॉमन है, ए में क्या लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है सारे नेचुरल नंबर, और बी में क्या लिखा हुआ है, यानी कि सारे इवन नंबर। तो एक चीज बताओ, ये जो नेचुरल नंबर है इसमें क्या इवन नंबर मिल सकते हैं, हाँ मेरे भाई इसमें इवन नंबर मिल जाएंगे, 2 4 6 8 यहाँ भी बैठा है, 2 4 6 8 यहाँ भी बैठा है, तो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन, तो 2 4 6 8 यहाँ मिल जाएगा, 2 4 6 8 यहाँ मिल जाएगा, तो वही तो है कि इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन क्या क्या है, तो कॉमन क्या क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, अब तो कहां तक जाएगा, इनफिनिटी तक जाएगा। अब इसको किस में फॉर्म है, हमारा क्वेश्चन किस फॉर्मेट में है, रोस्ट यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में लाना है, यानी कि ए यू इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स क्या है, इज इवन व्हाट, नेचुरल नंबर, इवन है, और क्या है, नेचुरल, इवन क्या है, नेचुरल नंबर है, इवन में क्या है भाई, नेचुरल नंबर, इवन में क्या है, नेचुरल नंबर है, ये सारे इवन नंबर है और इवन साथ में नेचुरल नंबर भी है। ऐसे ही करना यार, आगे देख लेते कोई सवाल। अब इसी तरीके से ए और सी देख सकते हो, ए और सी देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ सारे नेचुरल नंबर, यहाँ 8 नंबर, तो क्या इस नेचुरल नंबर में हमें 8 मिल जाएंगे, देखो ना, 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेंगे, तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा, यही हो जाएगा, 8 नेचुरल नंबर दोनों कॉमन हो जाएंगे। बहुत आसान सवाल है यार, तो ये सारे सवाल कर लेना, और स्टार्टिंग में लास्ट वाला सवाल देख लेते हैं, इसी तरीके से करना है। ये क्या है, सी, यानी कि हमें क्या करना है, यानी कि इंटरसेक्शन डी निकालना है, सी पकड़ो डी पकड़ो। सी में क्या है भाई, सी में हमें लेना है भैया 8 नेचुरल नंबर, मतलब कि 8 नेचुरल नंबर बोले तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 1 3 8 होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए 3 5 7, और यहाँ पे यानी किससे आ जाएगा, जैसे कि क्या लेने हमारे पास में 1 3 5 7, ये 8 नेचुरल नंबर है ना, तो नेचुरल नंबर 9 आएगा, और नेचुरल नंबर में और लेने हैं, 11 आएगा, ये समझो, समझो नहीं समझो। तो ये सारे नंबर हमारे पास क्या है भाई, नेचुरल नंबर इनफिनिटी तक के नंबर है, और प्राइम नंबर में ये नंबर है। अब ये कह रहा है कि इसमें और इसमें बताओ हमारे पास में, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, तो बड़ी ऑब्वियस चीज, इसमें क्या क्या कॉमन है भाई, तो कॉमन होता है इंटरसेक्शन। तो देखो प्राइम नंबर में सारे नंबर, ये वाले नंबर, और यानी इसमें हमें कॉमन क्या देखेगा, तो एक चीज तुम ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे जितने भी नंबर हैं, यहाँ जितने भी नंबर हैं, ये सारे के सारे नंबर यहाँ पे क्या है, ध्यान देखो, तो ये नंबर यानी कि क्या है, ये सारे के सारे नंबर ऑड नंबर की तरफ प्ले हो रहे हैं। यहाँ पे देखो सारे नंबर क्या ऑड नंबर की तरफ प्ले हो रहे हैं, और यहाँ पे जैसे यहाँ 2 3 है, और ना 2 को छोड़ दिया जाए, तो 2 को छोड़ दिया जाए तो 3 5 7 11 13, ये सारे क्या हमारे पास 8 नंबर है।
तो यानी कि इसमें इसमें क्या शामिल हो रहा है, यानी कि यहाँ सारे ऑड नंबर हो जाएंगे, यानी कि एक्स दैट ऑड नंबर, खाली कौन नहीं आएगा, एक्स, यानी कौन नहीं हमारे पास में है भाई, यानी कि ये नहीं शामिल है, एक्स नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 2, ये शामिल नहीं हो, सारे शामिल हो जाएंगे। तो इसी तरीके से सारे सवाल करने, इसमें क्या ही टाइम वेस्ट करना, तो इसको आप फटाफट तरीके से कर लेना, मुझे पूरी विश्वास है आप इसको कर लेंगे, इसको आप पूरा लिख भी लेना, लिख लेंगे एग्जिट कैरियर। चलो अब इसमें से ये सवाल देखेंगे, यहाँ पे क्या है, अब इसको सवाल को ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहता है, पहले एक चीज समझो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कह रहा है कि व्हिच आर द फॉलोइंग पेयर्स, व्हिच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट, व्हिच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, हिंदी में बुलाते हैं हम लोग भैया क्या, यानी कि असंयुक्त। देखो डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, ये कहता है कि मान लो अपने पास एक सेट ए है और एक सेट अपने पास में बी है। अब मान लो मैंने सेट ए और सेट बी का मैंने इंटरसेक्शन निकाला, और इंटरसेक्शन जो है इनका फाई आ जाए, अगर फाई आ जाए तो ये यानी क्या होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं। डिसजॉइंट क्या है, होते हैं अगर फाई आ जाए तो। अगर ये यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई के बराबर ना है, कुछ ना कुछ नंबर आ जाए, तो नॉट डिसजॉइंट होंगे, डिसजॉइंट होंगे, बस इतना ही सर, हाँ इतना ही है यार। अगर फाइव के बराबर आ जाए तो वो क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे, और अगर फाइव के बराबर ना आ जाए, फाइव के बराबर क्या है, ना आ जाए भैया, तो हमारे पास क्या है, वो यानी कि नॉट डिसजॉइंट होंगे। फाइव कब आएगा, यानी कि ए और बी में कोई भी एलिमेंट मैच ना करने पाए। तो बस यही फटाफट से देखना है, और देख लेते इसका पहला सवाल। पहला सवाल हमारे पास क्या है भाई, कह रहा है कि एक तो अपने पास सेट ये है, इसको ए मान लो, ए कितना अपने पास है भाई, यानी कि 1 2 3 4, एक है, दो है, तीन है, चार, चार तक के एलिमेंट है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि x कैसा है, इज अ नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है, लेकिन आगे कंडीशन है, कैसे नेचुरल नंबर, आप कंडीशन समझते हैं। देखो x मतलब कि नंबर की बात कर रही है, तो देखो 4 के बराबर भी है, देखो 4 भी लगा, बराबर भी है, 4 से बड़ा, तो यानी 4 से शुरू करेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, कंडीशन आगे देखो 6 के बराबर है और 6 से छोटा, तो 6 तो लेंगे, और 6 से छोटा सीधा 5 ही आएगा, यानी इतने नंबर आएंगे। तो इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे ये नंबर आएंगे, ठीक है भाई, इस कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे कितने नंबर, ये नंबर आएंगे। अब इन दोनों में क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि ए इंटरसेक्शन हमें बी निकालना है, कितना आ जाएगा, जो दोनों कॉमन हो। तो ध्यान देखो, या 1 2 3, 1 2 3 यहाँ पे है ही नहीं, है ना, यानी कि लेकिन 4 यहाँ पे और 4 यानी कि यहाँ पे है, तो यानी कि 4 अपने पास आएगा। तो क्या 4 आया, क्या है 5 आया, 5 नहीं आया, तो 5 नहीं आया ना, तो 5 नहीं आया, 5 के अलावा कुछ आया, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, क्या, नॉट डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट। इज इट क्लियर, मजा आया। तो अगर मान लो ये 5 आ जाता, 5 कब आता, जब कुछ भी ना मिलता, तो वो हमारे पास क्या है, तो वो हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट हो जाता, लेकिन ये डिसजॉइंट नहीं होगा। इज इट क्लियर, ऐसे सारे क्वेश्चन करने यार, और इसमें क्या ही कराएं यार, क्या बैठ के समय वेस्ट करें, तो ये सारे क्वेश्चन आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। अब ये क्या है भाई, अबे ये कौन सा सवाल है, क्या ही टाइम वेस्ट करना यार। चलो हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा सेम ही मतलब है, जिसको हटा देते हैं, जगह बन जाए अपने पास में। देखो क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ए अपने पास में क्या है, थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं इसको, यानी सेट ए की वैल्यू ये है, जिससे कि मैं भूल ना जाऊं कोई नंबर, एक सेट की वैल्यू ये है, और बी सेट की वैल्यू अपने पास में ये है, यहां से यहां तक की है। अबे भाई बहुत लंबे लंबे सेट है, तो एक यानी कि सी सेट है, सी सेट की वैल्यू अपने पास में ये है, यानी कि 16 तक के नंबर है। अच्छा, और यानी कि डी सेट है, डी सेट की वैल्यू अपने पास में ये है। तो कह रहा है फाइंड, पहला निकालते हैं, a माइनस बी निकालते हैं। ये कैसे निकालते हैं, ध्यान समझो, एक चीज बताऊं कैसे निकालना, पहले करके दिखाता हूं। a माइनस बी का मतलब है कि जो अच्छा ए बी क्या है, सेट है, तो जो सेट एक एलिमेंट है उसको बी वाले को से निकाल देना है, करके दिखाने मतलब क्या है। सेट एम कितने हमारे पास, 3 6 9 12 15 18 21, 3 का पहाड़ा बनना, 3 दूनी 6 9 12 15 18 और 3 21, यानी कि 3 से लेके हमें 21 तक के नंबर यानी कि जाना है, 21 तक के नंबर क्या है, जाना है। चलो आप देखो, जाना है तो जाना है, तो आप जानते हैं, तो 3 से लेके 21 तक, यानी कि 3 6 9 12 15 18 और यानी कि 21, ये लिख लिया। फिर माइनस करना हमें बी, बी हमारे पास क्या है भाई, बी में 4 दूनी 8 4 दूनी 8 3 12 16 20, 4 का पहाड़ा बन रहा है, 4 से लेके 20 तक जाना है, यानी कि 4 लेना है, 8 लेना है, 12 लेना है, 16 लेना है और 20 लेना है, ले लिया। अब देखो ए हो गया, बी हो गया, ये ए की वैल्यू थी, ये क्या थी भाई, बी की वैल्यू थी, ठीक है ना, ले लिया। अब क्या कह रहा है कि माइनस का मतलब पता क्या होता है मेरे भाई, माइनस का मतलब होता है कि इसमें जो एलिमेंट लिखे हैं, अगर वो एलिमेंट इसमें दिख जाए तो क्या करोगे, वो एलिमेंट आप बाहर निकाल दोगे,
आई रिपीट, इसमें जो एलिमेंट लिखे यानी यहां से लेके यहां तक जो एलिमेंट लिखे हैं, अगर वो एलिमेंट इसमें निकल जाए तो उसको बाहर निकाल दोगे, जितना बचेगा बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ध्यान देखो इसमें से क्या क्या मिल रहा है यार, कुछ मिल रहा है भाई, ये 3 की टेबल है, अब 3 की टेबल है, ये हमारे पास 4 की टेबल है, तो देखो ध्यान से ऐसा कोई नंबर है जो मिल रहा है, ध्यान देखिए तो यहाँ पे 12 लिखा है, यहाँ पे 12 लिखा है, और क्या कुछ मिल रहा है भाई, और क्या कुछ मिल रहा है, 16, देखिए 4 तो हो ही नहीं सकता, 8 तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता, 16 नहीं हो सकता ना, 8 और 20 नहीं हो सकता। तो यानी कि अब हमारे पास में a माइनस बी कितना आ जाएगा, इसका मतलब ये है कि 12 मिल गया, मतलब कि ये 12 क्या है, इससे निकल गया, तो इससे ये निकल गया तो ये वाला आंसर आएगा, ये वाला जो बचा है, तो यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 3 6 9 12 बाहर निकल गया, यानी कि 15 18 और यानी कितना हो जाएगा अपने पास में, दैट इज 21। ये देखिए ये अपने पास क्या मेरे भाई आंसर आ गया। मैं तुमको ट्रिक बताऊं, जब कभी भी हम a माइनस बी करते हैं ना, तो जो आंसर है वो सेट ए से आएगा, ये याद रखना, आंसर जो है पहले वाले सेट से आता है जिससे घटाओगे, तो जिस यानी कि यहाँ के जो एलिमेंट है और यहाँ के जो एलिमेंट है, तो यहाँ वाले और यहाँ वाले जो मैच कर जाएं, तो यहाँ वाले सी वाले हटा देना, अब इसमें जो बच जाए वो आंसर आएगा। हमेशा जो स्टार्टिंग वाला सेट होगा, स्टार्टिंग वाला सेट रहेगा, आंसर वहीं से आएगा। बात समझ में आती है सर, इतना ज्यादा आप परेशान ना हो, हम समझ जाते हैं, बहादुर हैं। आओ तो सारे यार उसी तरीके से करना है, इसमें मैं कोई करा देता हूँ जनरल, कौन सा पकड़ लूं, चलो आओ ये पकड़ लेते हैं। हमने कहा कि d माइनस का a निकालो, अब तो सीधा हम वही से देके कर देंगे। और d क्या है भाई, d है 5 का टेबल, 5 10 15 5 10 15 और 20 d, और a का टेबल क्या है, a का टेबल अपने पास ये है। तो अब यानी कि हम किसकी किसकी बात कर रहे हैं लाला, हम बात कर रहे हैं कि d वाले की, हम बात कर रहे हैं d वाले की, और हम बात कर रहे हैं a वाले की, यही कर रहे हैं हम लोग, d और a की कर रहे हैं, d और a की कर रहे हैं। बस ये ध्यान रखना कि d से a घटाना है, यानी कि पहले ये लिखे जाएंगे, तो पहले ये वाला कॉलम आएगा कौन सा, 5 10 15 20, यानी कि 5 10 15 20। सर जैसे हम मान लो पहले ये लिख लें, नहीं पहले लिख लो गलत हो जाएगा, क्योंकि आंसर हमें यहां से लिखना है, आंसर हमेशा सेट ए से आता है, पहले वाले से आता है, तो यहां पे लिखा होगा उससे आंसर आता है। इससे माइनस करना है ये वाली पूरी टेबल, 3 का पहाड़ा 21 तक का है, यानी कि 3 6 9 12 15 18 21। ये देखिए अब इसमें जो मैच कर जाए उसको हटाओ भाई, कुछ मैच कर रहा है क्या, कुछ मैच कर रहा है, 15 यहाँ है 15 यहाँ है यार, और देखो ध्यान से 5, देखो एक पकड़ते हैं, 5 नहीं है, 10 नहीं है, 15 है, उसके बाद 20 यहाँ है, 20 वहां पे नहीं है, तो यानी कि 15 यहां से निकल जाएगा, तो यहाँ वाला आंसर लिखा जाता है, यहाँ वाला फर्स्ट वाला, ये चिल्ला चिल्ला बता रहे हैं। तो यानी कि यहाँ से डी माइनस जब ए निकालेंगे तो ये 15 चला जाएगा, तो 5 ये बचेगा और 10 ये बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 20 बचेगा। इज इट क्लियर आर नॉट, ये मतलब हुआ। तो ऐसे सारे सवाल करने मेरे भाई प्यारे प्यारे सवाल हैं, आई थिंक यू आर कैपेबल टू डू दैट, इसको कर लोगे मुझे पूरा विश्वास है। चलो आगे देखते हैं। अब ये यहाँ पे क्या है यार, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 हम साथ ही उड़ा देंगे। अबे क्या ही करें, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 9 का कॉपी पेस्ट है, यक्स के एलिमेंट लिखे हुए हैं यार, यक्स यानी सेट, इसके एलिमेंट लिखे ABCD पढ़ने को, ABCD पढ़ने को, ABCD, और वाई के एलिमेंट लिखे हुए हैं, वाई कितना हमारे पास है, F है, B है, D है, G है ना। तो कह रहा है कि फाइंड यक्स माइनस का वाई, यक्स माइनस का वाई निकालना है मेरे भाई। तो यक्स के सारे एलिमेंट ये है, वाई के सारे एलिमेंट है, मैच करो भाई। यहाँ पे देखो ये बी आ गया, यहाँ पे बी आ गया, इधर मूड़ी घुमाए है डी है, इधर मूड़ी घुमाए है डी है, और यहाँ पे देखो ध्यान से ए बी, यहाँ ए और सी यहाँ बचा, और ए यहाँ नहीं बचा यार, गड़बड़ हो गया, एफ जी बच रहा, तो क्या बचा, ए बचा और सी बचा, ए कामा सी, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर, खत्म हो गया। अच्छा इसका यार 11 सवाल बढ़िया सवाल है, 11 सवाल बढ़िया नहीं, बहुत खराब सवाल है, लेकिन देख लेते क्या है लिखा। आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, कह रहा है कि आर जो है इसमें सारे क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर। अच्छा रियल नंबर को मैं थोड़ा ऐसे लिखूं, इससे लिखूं मैं रियल नंबर को, आर इक्वल टू, यार सारे के सारे रियल नंबर कैसे बनते हैं, रेशनल और इरेशनल को मिला करके, रियल मतलब की वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कैसे बनती है, परमेय और अपरमेय को मिला के बनती है। तो मैं इसको ऐसे लिखना चाहूंगा, यानी कि सेट ऑफ ऑल 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 यानी कि ऑल रेशनल, यानी कि रेशनल है ना, और यहाँ पे इरेशनल नंबर, मैं इसको ऐसे लिखना पसंद करूंगा, ऐसा क्यों भी आगे समझ जाओगे। यानी कि एक आर नाम का सेट है जिसमें ये सारे के सारे एलिमेंट मौजूद है। यहाँ एलिमेंट का नाम कैसे पढ़ा है, रेशनल और इरेशनल से पढ़ा है, वेरी गुड। कह रहा है कि क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, और कह रहा है कि क्यू अपने पास है
जिसमें सारे हमने भर लिए क्या से भाई, आर लिखा है, रेशनल नंबर भरे पाए इसमें, रेशनल नंबर क्या है, ये पूरा सेट है। तो कह रहा कि व्हाट इज आर माइनस क्यू, डिपेंड करेगा किससे क्या घटा रहे हो। तो हमें अब यहां से आर माइनस क्यू निकालना है। कैसे निकालते हैं, आर मतलब कि ये वैल्यू इससे यानी कि ये निकाल देना है। तो ध्यान देखो इसमें दो लोग हैं, रेशनल है भाई और इरेशनल है। तो ये हमारे पास आर है, यानी कि आर इसके जगह पे है। तो इसमें में से रेशनल निकाल दो यार, तो रेशनल को बाहर निकाल दोगे तो इरेशनल बच जाएगा। आंसर हमारे पास आ जाएगा इरेशनल नंबर। दैट इज योर आंसर, दैट इज, यह क्वेश्चन मार्क नहीं बंद है। ये हमारा क्या है भाई, आंसर आ गया। तो ये वाला हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 11 था। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। लास्ट ऑफ द सवाल वी हैव रीच्ड। तो लास्ट सवाल देखेंगे भाई, इसका लास्ट सवाल देखेंगे। तो इसमें क्या करना, वही काम करना है। मैंने अभी क्या बताया, एक सेट अपने पास ए है, एक सेट अपने पास बी है। इन दोनों सेट से हम क्या करेंगे, मान लो ए इंटरसेक्शन की बात करेंगे, इंटरसेक्शन तो ए, इसको इंटरसेक्शन बुलाते हैं इसको। तो ए इंटरसेक्शन बी जब निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन जब क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन जब बी निकालेंगे, अगर इसकी वैल्यू 5 आ जाए तो इसको क्या बुलाते हैं, जो हमें निकालना है डिसजॉइंट बुलाते हैं। तो इसको डिसजॉइंट बुलाएंगे भाई, कह देंगे डिसजॉइंट है। अगर यानी कि ये वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5 आ जाए तो इसको हम बोलेंगे भाई क्या, नॉट यहां लगा तो नॉट यहां भी लगेगा, यानी कि नॉट डिसजॉइंट बुलाएंगे। दैट्स इट, इतना ही रूल है मेरे भाई। तो आप पकड़ लेते, कोई एक सवाल कर लेते, तुम्हारा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए यार। चलो पकड़ लो, फर्स्ट सवाल पकड़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, हिंदी में सब लिखा मेरे भाई, देख लेना। एक ये देखो ध्यान से, एक सेट की वैल्यू, एक सेट है ये, इसका नाम दे दो ए। कितना हमारे पास लिखा है, 2 3 4 5, चार्जिंग लगा दो, यानी कितना लिखा हुआ है, 2 3 4 5, 2 3 4 और 5 लिखा हुआ है। हमने यहाँ पे लिख लिया 2 3 4 5, ठीक है। और अपने पास में क्या है, एक सेट ये है मेरे पास, इसको नाम दे दो आप बी। बी में कितना हमारे पास है यार मेरा, बी में कितना अपने पास है, बी में मेरे पास कितना है, बी में 3 और 6, यानी कि 3 और यानी कि कितना हमारे पास 6 है। 8 डिसजॉइंट सेट। अच्छा पता क्या करना, जस्टिफाई और आंसर, ट्रू फॉल्स बताने हैं, ट्रू फॉल्स की यानी कि डिसजॉइंट है या नहीं, और आंसर देना है। तो आंसर में क्या लिखोगे, आंसर पहले ही बता दिया, अगर 5 बराबर आ जाए तो डिसजॉइंट है, अगर नहीं है तो वही नहीं है। तो चलो पहले ए इंटरसेक्शन हम बी की बात कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी की बात कर लेते हैं। क्या होता है, दोनों में कॉमन, 3 यहाँ है 3 यहाँ है, मिल गया। अब देखो यहाँ पे 6 नंबर है, 6 है भैया, नहीं है, तो यहाँ पे 6 है तो नहीं मिल रहा, तो 3 3 बाहर निकल जाएगा, मतलब कॉमन, तो 3 3 दोनों मिल गया, तो 3 3 मिल गया, तो हम एक बार लिख लेंगे, 3 यहाँ से 3 यहाँ से। दैट इज व्हाट योर आंसर। बट आंसर क्या मतलब है कि ये वैल्यू देखो ध्यान से 3 बराबर आ गई, जो कि 5 नहीं है, 5 नहीं है, कोई ना कोई नंबर आ गया, इसका मतलब क्या है, नॉट डिसजॉइंट। तो यहाँ पे लिख देंगे भाई नॉट डिसजॉइंट। तो ट्रू फॉल्स बताना था, है ना, स्टेप इज द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे क्या है लिखा है कि पहला क्या लिखा, आर डिसजॉइंट। पागल हो, ये डिसजॉइंट नहीं है, ये डिसजॉइंट क्या है, नहीं, अगर डिसजॉइंट होता तो यहाँ कुछ ना आता, यानी क्या है भैया, लिखा है आर डिसजॉइंट, ये डिसजॉइंट है नहीं है, यानी फॉल्स, ये तो नहीं है ना भाई, फॉल्स। तो ऐसे ही करने मेरे भाई, ऐसे ही करने सारे क्वेश्चन, अब तो अच्छी गए होंगे, कर लोगे। तो ये बेटा कर लेना, यहां से आपकी ये भी एक्सरसाइज शुरू हो जाती, खत्म हो जाती है। अब मैं आपको कराऊंगा इसकी अगली वाली एक्सरसाइज, वो तो पहले पढ़ा चुके थे, यानी कि अब चलेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 आपको प्यार से सिखाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय, कैंसिल।